हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। कल हमने डाइस की बेसिक क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हम डाइस में पढ़ेंगे एडवांस लेवल की, जो भी क्वेश्चन डाइस में बन सकते हैं, जो भी टाइप डाइस में बन सकते हैं, आज क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। जिस भाई बहन ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहले वाली क्लास देखे। क्या पहले पहले वाली क्लास देखे। और हमारे चैनल को सभी भाई लोग सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। लाइक शेयर सब कुछ कर दो, दबा के कर दो, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो मेरे भाई। तो चलिए हम पहले कल वाला बेसिक था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, डाइस। डाइस होते हैं दो प्रकार के। क्या, एक तो मानक पासा, आपको बस बताने के लिए लिख रहा हूं, एक साधारण पासा, ठीक है। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक मानक पासा एक साधारण पासा। हमने क्या देखा था, मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासे का जो विपरीत फलकों का योग होता है वो 7 नहीं होता, बल्कि सिर्फ इसके पड़ोसियों का योग 7 होता है, ठीक है। इसके पड़ोसियों का योग 7 होता है। क्या होता है, इसके पड़ोसियों का योग 7 होता है। तो चलिए मेरे दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, इन दो क्वेश्चन को। कल मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, कौन सी बताई थी, पहले आपको एक बार उसी से करा देता हूँ, फिर आगे हम जो हमारी नई नई ट्रिक्स है, नए नए क्वेश्चन है वो करेंगे। आज क्लास में पूरा डाइस खत्म कर देंगे मेरे भाई। आपको बोले कि 5 को 2 बार उछला जाए, या फिर चलो 3 बार उछाल लो, ठीक है 3 बार उछाल लो, और ये पोजीशन है पासे में। तो मैं आपसे पूछ लू कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, मैं आपसे पूछ लू 5 के अपोजिट क्या आने वाला है, तो आप क्या करोगे। पहले हम करेंगे बेसिक वाला, जो बेसिक मैंने बताया था वो कैसे बताया, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने पढ़ा दिया था बेसिक। मैं पूछ रहा हूँ 5 के अपोजिट, तो इसमें क्या है, सेम 4 सेम है, ठीक है 4 है इसमें, 4 कॉमन कॉमन है, तो 4 4 लिख लो। 4 क्या है, घड़ी गिरी से घुमा दो, 4 3 6, और इसको घुमा दो 4 2 5। तो ये लो मेरे भाई, किसके अपोजिट में 5 के 6 आ गए, 3 के 2 आ गए, 2 के 3 आ गए, 5 के 6 आ गए, 6 के 5 अपोजिट आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमें ये 3 दिया, अब आप बोलोगे अगले का क्या करेंगे भाई। भाई अगले का कुछ नहीं करना, बोले कि तू रह, हमारा आंसर आ गया ना, मैं 5 के अपोजिट पूछा था हमने बता दिया। और इससे भी बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं इसमें, अगर इन दोनों में पूछे में, इसको छोड़ दो और इन दोनों को पूछे, तो यहाँ पे देखो कैसे करना है। फिर इन दोनों का 3 कॉमन है ना, तो क्लॉकवाइज घुमा दो उसको, 3 1 5, और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, कैसे क्लॉकवाइज, 3 4 6 आ गए ना भाई, ठीक है आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, आ गया ना, आ तो गया, आ तो गया। 5 का अपोजिट 6, यहाँ पे 5 का अपोजिट 6, वही बात है, सेम बात है, ठीक है। और क्या मुख्य बातें हैं इसमें, और जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी वो ट्रिक कौन सी थी, वो ट्रिक्स कब अप्लाई होगी, उसके लिए हमें क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा, इस 4 को यहाँ पे रखना पड़ेगा और इस 6 को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब दाया बाया बताया था ना कल, तो बस वो ट्रिक लगा देना, मैं बताऊंगा नहीं आपको, वो आपको खुद करनी है। इस क्वेश्चन में वो ट्रिक लगेगी, आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। वो आपको बताऊंगा नहीं, अब बताऊंगा मैं आपको क्या। अब तक हमने देखा कि इनका, जैसे इसमें 4 कॉमन है, तो इससे हमने 2 का अपोजिट पूछ लिया, 5 का अपोजिट पूछ लिया, हमने बता दिया। अब मैं आपसे पूछ लूँ 4 का अपोजिट क्या आएगा, इसको भूल जाओ, ये नहीं है, ऐसे मान लो कि है ही नहीं। अब मैं इन दोनों में पूछ लूँ, 2 बार उछला गया पासा, कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, कैसे बताओगे 4 के अपोजिट क्या आएगा, कैसे बताओगे। मैं बता रहा हूँ ना, फिर बताना आप, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ फिर बताना कि कैसे आएगा 4 का अपोजिट क्या आने वाला है। तो पासे में कितने फलक होते हैं ये आपको पता है, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, थोड़ा मोटा मोटा लिखते हैं, कितने फलक होते हैं पासे में, 6 फलक होते हैं। कॉमन के, एक बात दिमाग में बैठा लो, कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो पासे में दिखाई ना दे रहा हो। क्या आएगा, जो दिखाई, अगर एक कॉमन है तो, 2 कॉमन है वो नहीं बता रहा, एक कॉमन की बता रहा हूं। एक कॉमन के विपरीत वो आएगा जो दिखाई ना दे रहा हो। क्या, जो दिखाई ना दे रहा हूं। अब देखो 5 दिख रहा है, 5 को काट दूं, 4 दिख रहा है, 4 को काट दूं, 2 दिख रहा है, 2 को काट, दोनों को देखना है इन दोनों में, ठीक है। 3 दिख रहा है, 3 को काट दो, ये 5 है यहाँ पे, हाँ 5 को काट दिया ना हमने। 6 दिख रहा है, 6 को काट दो, तो अब क्या बचा, 4 के अपोजिट क्या बता, 4 के अपोजिट 1 बचा मेरे भाई, क्या बचा 1। और इसमें हमने निकाल के भी देखा था कि 4 का अपोजिट 1 आया था कि नहीं आया था। तो ये इसका बेसिक ट्रिक है, बेसिक क्या है, ट्रिक ही है कि कॉमन कॉमन के विपरीत वो जो दिखाई ना दे। आपको ये थोड़ी करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है मेरे भाई, ये तो करना ही नहीं है बस।
कॉमन के अपोजिट वो आएगा, आंख बंद करके लिख देना, आंख बंद करके नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंख खोल के लिखना, ठीक है, ये तो जोश लाने के लिए है। कॉमन के विपरीत वो आएगा जो दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो हमें दिखाई ना दे रहा हो। तो चलिए हम एक और ले लेते हैं इसमें आपको, ठीक है। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपको 3 के अपोजिट क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूँ 3 के अपोजिट क्या आएगा, अब कैसे बताओगे 3 के अपोजिट क्या? अरे भैया अभी तो बताया आपने, कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो दिखाई ना दे रहा हो, इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा हो? ऐसा नहीं कि वो आपको ऐसे देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 3 के देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे देगा वो आपको संख्या, या फिर कुछ भी दे सकता है, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी दे सकता है, कलर्स दे सकता है, 6 कुछ भी दे सकता है। तो मैं उसमें आंसर क्या देना है, जो हमें दिखाई ना दे रहा हो। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा, आपका भी टाइम वेस्ट मेरा भी टाइम वेस्ट, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पढ़ना ही कहाँ है यार हमें, वो तो थ्योरी है, वो हमें पढ़नी ही नहीं है। थ्योरी का क्या करोगे पढ़ के, क्वेश्चन समझ में आ रहा ना, आप पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ोगे, 2 पासे उछाले जाते हैं, नहीं दिए हुए हैं ना 2, आपको दिख रहा है ना 2 पासे हैं, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट आंसर निकालना, नीचे देखना है किसके अपोजिट पूछा है। बोला कि 4 के अपोजिट पूछा, तो भाई कॉमन कॉमन के अपोजिट वो आएगा तो दिखाई नहीं दे रहा हो, क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 4 के अपोजिट 1 होगा, और इसमें 3 के अपोजिट क्या होगा, भाई कॉमन नंबर है, अभी आपने बताया था कि कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर के अपोजिट वो आता है जो हमें दिखाई ना दे, तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, 3 के अपोजिट देखो, इन दोनों में देखो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, हमें 1 दिखाई दे रहा है, हमें 5 दिखाई दे रहा है, हमें 3 दिखाई दे रहा है, हमें 4 दिखाई दे रहा है, हमें 6 दिखाई दे रहा है, भैया 2 कहाँ है, भैया 2 की जगह 3 आ गया ना एक बार, 2 3 का अपोजिट होगा, ठीक है, 2 3 का अपोजिट होगा। तो आज मुझे लग रहा है आपका क्लोज डाइस लगभग ओपन, हाँ क्लोज डाइस लगभग खत्म होने वाला है। इसमें एक टाइप और रह जाता है, वो कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं और अब मैं पूछूं आपको 5 के अपोजिट क्या आएगा, अब मैं पूछूं आपको 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप कैसे बताओगे 5 के अपोजिट क्या आएगा? अगर 2 कॉमन नंबर दे देना, ध्यान से देखनी मेरा भाई, अगर 2 कॉमन नंबर दे दे तो हमें कैसे बताना है, वो इन दोनों का नहीं पूछेगा, इन दोनों का पूछेगा, क्योंकि इन दोनों को आप बता नहीं सकते, कैसे, इन दोनों को कैसे भी नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आगे और पास जैसे इस पासे को मिला के फिर हम बता सकते हैं, पर अगर हमारे पास उछाला ही 2 बार गया है और हमें ये दे दे कि बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना कोई घुमाना, राउंड राउंड कुछ नहीं करना, हमें देखना है कॉमन कॉमन को छोड़कर क्या बच रहा है, 2 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन है, बच क्या रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, तो 5 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, 5 का अपोजिट क्या आएगा, 5 का अपोजिट 6 आएगा मेरे भाई। तो मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने सीखा है और आपको सिखाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अब क्लोज डाइस कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, क्या क्लोज डाइस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेते हैं ओपन डाइस की क्वेश्चन, ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ओपन डाइस की क्वेश्चन। तो चलिए मेरे भाई अब करते हैं हम ओपन डाइस के क्वेश्चन। ओपन डाइस क्या होता है, मैं बताता हूं ना ओपन डाइस क्या होता है, आप अभी शुरू रखिए मेरे। चलिए मेरे दोस्तों, ये है हमारा ओपन डाइस। कैसे है ओपन डाइस, ये डाइस थोड़ी है, हाँ इसको हमने थोड़ा खोल दिया, क्या डब्बे को फाड़ दिया ना, तो ये ओपन हो गया, तो इसे फट गया, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो ये हमारा हो गया ओपन डाइस, ठीक है। इसको भी आपको ऐसे समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, बोलोगे ना यार भूलना चाहता हूँ, विदाम भिगोना भूल सकते हो पर ये क्वेश्चन नहीं भूल सकते, ठीक है मेरे भाई, क्या विदाम भिगोना भूल जाएंगे भाई, पर ये क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आपने पढ़ा दिया ना। अब देखो इसमें ऐसा डाइस देके आपको पूछ सकता है कि आप बताओ 6 का अपोजिट क्या है, मैं पूछ लू आपको 6 का अपोजिट क्या है, मैं पूछ लू आपको 1 का अपोजिट क्या है, मैं पूछ लू आपको 5 का अपोजिट क्या है, कैसे बताओगे मेरे भाई? बोला आप सिखा दो फिर बताएंगे ना, हाँ तो चलो मैं सिखा देता हूँ, फिर आप बाद में बताना। इसमें यह है कि जो मतलब ऐसे क्या, सीखो ना, मेरी बात नहीं आ रही है ना, 4 को इस 2 को छोड़ के जो अगले वाला अंक है ना, वो 4 का अपोजिट होगा, मतलब एक एक डब्बा छोड़ के अगले वाला होता है अपोजिट, एक डब्बा छोड़ के अगले वाला, इनकी सीमा नहीं मिलती। ये 2 बोलता है कि मैं तेरे पास वाला अपोजिट नहीं हो सकता, मैं तो तेरा ही रहूंगा, तेरे से अपोजिट नहीं होऊंगा। ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं क्या, पास पास वाले अपोजिट होते हैं क्या, नहीं, पास पास वाले अपोजिट नहीं होते। तो ये 4 और 2 अपोजिट नहीं है, ना ये 6 और 1 अपोजिट है। अब फिर अपोजिट कौन है, अपोजिट देखो क्या है, रूटीन में चलते हैं, ये कैसे चलते हैं, एक को छोड़ के एक अपोजिट होता है, एक को छोड़ के एक अपोजिट, 4 का अपोजिट 6 होगा और 1 का अपोजिट 2 और 2 का 1, और फिर ये बच गए, तो आप आपस में अपोजिट हो गए, तो लिख दो 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा,
2 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। इसी में हम थोड़ी संख्या बदल देते हैं, फिर आपसे दोबारा से प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बनाएंगे थोड़ी दोबारा, है दोबारा थोड़ी बनाएंगे मेरे भाई। इसी में हम संख्या लिख लेते हैं थोड़ी। तो चलिए मेरे भाई, जरा कृपया करके इसके अपोजिट बता दीजिए ना। कैसे बता दीजिए? डस्टर, इसके अपोजिट बता दीजिए। अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप 6, 1 और 5 का अपोजिट फिर से बताइए। तो अब आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? एक बार जोर जोर से बोलो। 2 का अपोजिट क्या होगा? बोलो ना, बोलिए ना। 2 का अपोजिट क्या होगा? अभी मैंने आपको समझा दिया, अब आप बोल सकते हो। क्या होगा 2 का अपोजिट? 2 का अपोजिट 1 होगा। क्यों? ये इसको छोड़ के इसका अपोजिट होगा। ये 4 इस 1 को छोड़ के इसका अपोजिट होगा। पास वाले का अपोजिट नहीं होगा मेरे भाई, पास वाले का अपोजिट नहीं होगा। ये बोल रहा है कि मैं पास वाले का अपोजिट नहीं होगा। तो लिखो इसमें 6 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। क्यों? ये इसके पास में नहीं है ना, इसको ये टच हो रहा। पहले बीच वाले का निकाल लो। ठीक है, 2 का अपोजिट 1 होगा, 3 नहीं होगा, ये इसके पास में है। ठीक है, ये इसके पास में है। 1 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 2 होगा ना। और 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। और 5 का अपोजिट 6 होगा, ये हम लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। अगर ये यहाँ पे ऐसे ना हो, इसकी हम एक दूसरी आकृति में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं इसको? इसको लिख लेते हैं हम ऐसे। ये लिख लिया हमने। ठीक है, इसके अपोजिट नहीं मेरे भाई, हमें एक संख्या और लिखनी पड़ेगी, तभी तो ये पूरा होगा ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5। तो चलिए मेरे प्यारों, हमने ये लिख लिया। अभी मैं आपसे पूछ लूं 3 का अपोजिट क्या होगा, और मैं पूछ लूं 4 का अपोजिट क्या होगा, और मैं पूछ लूं 2 का अपोजिट क्या होगा, आप कैसे बताओगे? सोच के देखो कि भैया अभी आपने तो बताया कि एक छोड़ के एक अपोजिट होगा, पास वाला अपोजिट नहीं होगा। क्या पास वाला अपोजिट नहीं होगा? ये देखो कैसे नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे भी कर लो नहीं होगा। इसे 5, 4 का अपोजिट नहीं होगा, ये इसके पास वाला है, पास वाला अपोजिट नहीं होगा, पास वाला अपोजिट नहीं होगा। एक बार आप ये सीख लो अपन डायस में, एक मेथड और वो सिखा दूंगा मैं आपको। ये 5 इसका अपोजिट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। पास वाला अपोजिट, तो 5 का अपोजिट हम माने तो क्या माने, और होगा तो भी क्या होगा? 2 होगा। तो मैं बताऊं आपको 4 का अपोजिट, तो 2 को छोड़ के 1 बचे क्या? 6 और 3, तो 6 का अपोजिट 3। 6 के भी बीच में ही आ गए ना, पास वाली सीमा नहीं मिल रही, तो 6 का अपोजिट 3 हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? 6 का अपोजिट 3 हो गया। ये 3 थोड़ी दिख रहा है आपको, ये तो और कुछ दिख रहा है। ये हो गया 3। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी आ जाएगा, आ रहा है तो भी आ जाएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा मेरे भाई। क्या है? समझ में जरूर आएगा। कि पढ़ा मैं रहा हूं ना। पढ़ा कौन रहा आपका? कृष्ण भाई पढ़ा रहा है, समझ में आने वाला ही है। समझ में आने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, वैसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ही। ना 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 ना, समझ में आना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आता है। अब इसमें क्या है? इसमें मैं आपको कुछ संख्या देता हूं। अब आपको एक बात बतानी है, क्वेश्चन यही है। अब मैंने आपको वो समझा दिया ना, बस बहुत है। अब दूसरा तरीका भी नहीं करना और कुछ नहीं करना। बस क्वेश्चन क्या करता है, ये इसी में से यार लैंग्वेज बदल देता है और आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैंने पहले आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैसे पूछ सकता हूँ? देखिए, ऐसे पूछ सकता हूँ। देखो एक बार कैसे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसको कौन से पासे को खोलेंगे तब ये बनेगा, या फिर इसको मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इनमें से कौन से पासे हैं जिनको मोड़कर बनाए जा सकते हैं? संभावित पासे बताइए मेरे भाई। तो कैसे बताएंगे हम? कैसे बताएंगे? ध्यान से देखो कैसे बताएंगे। डाइस। क्या है ये? ये है डाइस। ये हमारा है डाइस पासा। लूडो वाला, शकुनी मामा वाला पासा, वो मुझे याद रहेगा। क्यों?
रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। ठीक है, बहुत गहराई वाली बात है ये, आप समझो तुम कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। गोल लगा के ध्यान से इस बात को सोचना, क्या बात कही थी उन्होंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं बोलूँ आपको किस पासे को खोल के बनाया जा सकता है या इसको मोड़कर कौन सा पासा बनाया जाता है, कुछ भी पूछ ले अगले एग्जामिनर की मर्जी। पर हम भी ऐसे थोड़ी हैं, एग्जामिनर से 2 कदम आगे ही चलेंगे कि वो कुछ भी पूछे हमें आता है, हम सटाक दे से जवाब देंगे, 2 सेकंड में जवाब देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इनमें से देखना है इन चारों पासों में से। तो एक बात ध्यान रखना, अपोजिट कभी सेम नहीं आएंगे। जैसे 5 का अपोजिट 2 है तो ये दोनों कभी साथ नहीं आएंगे। जब इसको मोड़कर बनाएंगे ना तो इस 5 और 2 कभी साथ नहीं आएंगे, और 4 और 1 कभी साथ नहीं आएगा, 6 और 3 कभी साथ नहीं आएगा। क्या, दोबारा समझो, हम किसी पासे को अगर मोड़कर बनाएंगे, ठीक है, इसको मोड़ना होगा या इन पासों को खोलना होगा, तो एक बात याद रखना मेरे भाई, अपोजिट साथ नहीं आएंगे। कौन से अपोजिट? अगर 5 का अपोजिट 2 है ना तो 5 और 2 कभी साथ नहीं आएंगे इन पासों में। अगर आ गए तो वो पासा गलत है। ठीक है, वो पासा गलत है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पासा गलत है, तो वो गलत भी सही हो सकता है या फिर हमें सही है वो सही करना ही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। 6 के अपोजिट कभी भी 3 है तो ये कभी भी इस पासे में नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो गलत है, आएगा तो वो गलत है। 1 का अपोजिट 4 है तो 1 और 4 इन पासों में साथ नहीं आएगा, आएगा तो वो गलत है। तो चलो इन पासों में देख के बताओ आप। अब आप इतने समझदार हो गए होगे, आप इनमें से देख के चूज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कौन से मनोभूमि में युद्ध करना है, कौन से रणभूमि में युद्ध करना है, ये आप समझ चुके हो। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं इनमें से आपको आंसर बताता हूँ कौन सा आएगा। 5 1 6, 5 1 और 6 तीनों अलग अलग है ना। जैसे 6 का अपोजिट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 5 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट, अरे 2 का तो लिख दिया ना, 3 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 4 है। अब क्या देखना है हमें, ये जोड़ा साथ नहीं आना चाहिए, ना ये जोड़ा साथ आना चाहिए, ना ये जोड़ा साथ आना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है 5 इसका जाए, 6 इसका जाए, 1 इसका जाए, ठीक है, या फिर 5 3 1 आ जाए, या 2 6 4 आ जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 3 और 6 आ गए फिर 1 आ गए, ना 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 ना, तीनों में से एक एक आना चाहिए, मतलब अपोजिट साथ नहीं आएगा कुल मिला के। अब देखो इसमें से कौन सा गलत है वो देख के बताओ। 5 1 6, 5 1 और 6, तो ये हमारा डाइस सही है मेरे भाई। क्या है? सही है। 5 और 1, 5 1 और 6 आ गया, तो ये डाइस हमारा सही है। इसको मोड़कर हम ये बना सकते हैं। और क्या है दूसरा? 5 1 4, 5 1 4, सही है ना? हाँ मेरे भाई ये सही है। अबे रसगुल्ले ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये जोड़ा आ गया ना, 4 और 1 साथ आ गया, 4 और 1 साथ आ गया, तो ये पासा गलत है। ऐसा कहाँ ध्यान है तेरा? ये पासा गलत है, ये ऐसे नहीं उछला जाएगा जैसा तू सोच रहा है। यहाँ पे देखो ये डब्बे हैं, पास में डब्बा, ठीक है। 6 2 3, 6 2 और 3, ये तो सही होगा ना? 6 2 3 या 3 2 6, ये तो सही है ना? गलत है ये भी। क्या है? ये भी गलत है। 5 2 3 6 1 4, तो कैसे गलत है ये? 6 और 3 ये जोड़ा है, तो ये जोड़ा साथ नहीं आएगा कभी भी। कभी भी बंद पासे में जोड़ा ये साथ नहीं आएगा मेरे भाई। क्या? जोड़ा साथ नहीं आएगा। 6 2 4। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, यहां पे ये लिख लेते हैं दोबारा। 6 2 और 4, 6 2 और 4, क्या ये आ सकते हैं? हाँ ये आ सकते हैं, तो ये पासा हमारा सही हो गया। अब वो आपको क्वेश्चन पूछने में कुछ भी कर सकता है, ये ऐसा दे सकता है, इसके एक पूंछड़ी इधर निकाल सकता है, एक पूंछ इधर निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको ये समझ में आ गया ना कि पास वाला अपोजिट नहीं होगा, उसको छोड़ के वो वाला अपोजिट हो जाता है, उसको छोड़ के वो वाला अपोजिट हो जाता है। अब क्या इसमें, इसको घुमाना भी सीखो पासे को। कैसे? क्लॉकवाइज भी देख लो। क्लॉकवाइज जैसे हमने सीखा था वैसे भी होता है कि नहीं होता? ये क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं एक बार। 2 6 और 4, ठीक है, तो ये तो हमारा वैसे तो 2 6 4, हाँ आ गया ना क्लॉकवाइज। 2 6 4, ठीक है, 2 6 4 क्लॉकवाइज हो गया ना। 2 6 और 4 क्या हो गया क्लॉकवाइज? 2 6 और 4, तो वैसे भी हमारा सही आ रहा है।
वैसे हमने एक कंसेप्ट छोड़ दिया है, वो मैं आपको इन पासों में बता देता हूँ कि वो कंसेप्ट कौन सा है, आप समझ लेना। ठीक है, आप समझ लेना एक बार वो कंसेप्ट कौन सा है। इनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम। ठीक है, इनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई। इन दोनों में मैं आपको इन दो पासों में से पूछ लूं, इनको भूल जाओ, अपन डाइस को एक बार इनको देख लो। इन दोनों में मैं पूछ लो आपको कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको कैसे बताना है? तो आपको कुछ नहीं करना, राइट राइट वाला ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? राइट 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 का अपोजिट, लेफ्ट लेफ्ट का अपोजिट, टॉप टॉप का अपोजिट। ठीक है, छोटी सी बात थी, प्यारी सी बात थी, समझने लायक बात थी, आपने समझ ली। इसमें भी देख लो, इसमें भी ये कर देता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा, नहीं 4 तो उसमें है ना। ये लो, इसको अब इसमें मैं पूछ लो आपको 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा। आंख बंद करके, मैंने सिखा दिया है वैसे ही नियम आपको, पर दोबारा देख लो एक बार, पर मैंने वो कॉमन वाले में सिखाया था। इसमें क्या है, राइट राइट वाला हो जाएगा, टॉप टॉप का अपोजिट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट का अपोजिट हो जाएगा। क्या? लेफ्ट लेफ्ट का अपोजिट, राइट राइट का अपोजिट। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब डाइस, क्या डाइस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार ओपन डाइस का एक क्वेश्चन और लेके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओपन डाइस का एक क्वेश्चन लेके आपको और बता देता हूँ, ताकि आप लाइफ में कभी भूल ही ना पाओ। वैसे इतना पढ़ा दिया, कभी भूल भी नहीं पाओगे मेरे भाई। तो मेरे भाई ये ले लिया हमने एक और क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम जैसे हमने पहले किया था। कौन सा डाइस है ये है ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस है ये। ठीक है, कौन सा डाइस है ये हमारा है ओपन डाइस, खुला खुला पासा। कौन सा? खुला पासा। तो इसमें ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था अपोजिट वाले ट्रिक आपको, एक को छोड़ के एक। ठीक है, एक को छोड़ के एक, 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 2, और एक का अपोजिट हो गया 5 हो गया। अब इन पासों को देख के बताना इसमें कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। तो हम कैसे बताएंगे, मैं बताऊंगा ना कैसे बताएंगे हम। हमने पहले क्या दिया कि दोनों जोड़े साथ नहीं है, ये जोड़ा साथ नहीं आना चाहिए कोई से में भी। अब इनमें पहले जोड़े वाले को देख के गलत करो, 1 4 3, 1 4 3 नहीं आ रहा साथ, तो ये वैसे सही है। कैसे सही? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हमें इसको क्लॉकवाइज भी चेक करना होता है। क्या? अगर हमने पहले क्वेश्चन में नहीं किया होगा तो उस ट्रिक को समझने के लिए वो क्वेश्चन देख लेना। अगले वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी है, फर्स्ट तरीके से भी है, दोनों देख लेना। ठीक है, उसमें वो मत करना इसरो आपने इसमें क्लॉकवाइज, भाई इसमें आपने क्लॉकवाइज नहीं घुमाया तो अब हम ये तो गलत है, आपने सही करा दिया। तो आप उस ट्रिक से देख लेना। ठीक है, कि वो ट्रिक दूसरी थी, ये ट्रिक दूसरी है। ऐसा नहीं कि वो ट्रिक दूसरी है तो मैं ऐसे ही कर देंगे, नहीं। हमारी पहली ट्रिक थी कि हमें दोनों जोड़े साथ नहीं, एक जोड़ा साथ नहीं आना चाहिए, तो वो थी। इसमें हम बताएंगे गलत कैसे करना है हमें, ये कैसे गलत हुआ। 1 4 3 घड़ी ऐसे थोड़ी ऐसे घूमती है, 1 3 4 आना चाहिए, 1 3 4 यहाँ पे 1 4 3 आना चाहिए, तो ये गलत है। अब ये देखो 5 3 6, 5 3 6, नहीं भाई कोई जोड़ा साथ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। कैसे सही है अभी देखते हैं। 5 6 और 3 क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 5 6, 6 3 5, या 5 क्लॉकवाइज घूम रहे ना, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, घूम गए ना क्लॉकवाइज, तो ये हमारा सही है। अब अगले वाला देखो 5 2 4, 5 2 और 4। ठीक है, 5 2 और 4 वैसे तो सही है। क्या? वैसे तो सही है, कोई जोड़ा साथ नहीं आ रहा, वैसे सही है। पर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा के और देखते हैं अभी। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, नॉर्मली वैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे, जो हमने पहले वाले ट्रिक से बताई थी। 5 2 4, 5 2 4। ठीक है, 5 2 4 क्लॉकवाइज घुमा दो, 4 5 2, 4 5 2, 4 5 2, 2 4 5, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। क्यों से? ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना, 5 4 और 2। ठीक है, 5 नहीं नहीं 5 2 4, 5 2 4, और ये 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करें,
यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनली मुझे कुछ पूछ सकते हैं। ये हमारी आईडी है, पूरे स्मॉल लेटर्स हैं। माइंड रूट क्लासेज 01, ठीक है, ये 01 है लास्ट में, ठीक है, माइंड रूट क्लासेज 01, इसको सभी भाई लोग फॉलो कर लेना है, आपके लिए मोटिवेशन सोर्स चढ़ाए जाते हैं। ओके मेरे भाई लोग, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहने